अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे ईद उल फितर की आमद है और लाहौर शहर में जो लोग हैं, रिहायशी हैं, वो ख़रीदारी के लिए बाहर निकले हैं। रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना मुसलमानों के लिए आता है, एक तोहफ़ा होता है मुसलमानों के लिए, और एक कहा जाता है कि इस रमज़ान के महीने में आप कोशिश करें कि आपसे दूसरा मुसलमान महफूज रह सके, आप लोगों के काम आ सके, लोगों की भलाई कर सके। लेकिन इस पूरे माह में हमने बहुत से इश्यूज़ पे बात की, ख़ासतौर पे महंगाई पे बात की। महंगाई हुकूमती सतह पर कंट्रोल करने की कोशिशें ज़रूर हुई, लेकिन महंगाई उस तरीके से जो है वो कम नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी, ये सब बदकिस्मती से जारी रहा। अब ईद है और लोग ख़रीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे वो लोग हैं जो इस आस उम्मीद से बैठे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए भी ईद दे के जाएंगे। इसी पे आज बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या हालात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इधर आए ज़रा। जी, क्या हालात हैं? हालात अच्छे हैं, काम ठीक जा रहा है? अल्लाह पाक का करम है, अच्छा गुजारा हो रहा है? बहुत अच्छा। कोई हालात बेहतर हुए हैं पहले से? ये कुछ नहीं कह सकते। तो ये नहीं कह सकते। ये कुछ नहीं कह सकते, ये मौसम है। ये मौसम है। ये बताएं कि सवारी किराया दे रही है? सवारी 75% किराया नहीं दे रही और दूसरे काम ख़त्म किया हुआ। काम ख़त्म किया। बच्चों की ईद शॉपिंग कर ली आप? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? मेरे तीन 3 दो बच्चे। बेटियाँ एक बेटा। तो जो बच्चों की शॉपिंग की वो बाहर कोई सस्ती चीज़ मिली है या नहीं? वो बेगम को बताओ, बेगम को पता है। ये वो अच्छा घर है। वालों को बताओ। ये अच्छा है। मैंने पैसे देने हैं, उन्हें ले आने हैं। पैसे आसानी से दे दिए। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र तो हर हाल में अदा कर जी, रही है। बिल्कुल। थोड़ा हकीकत भी बता दे। हकीकत क्या है कारोबार का, आपको मालूम है क्या हाल जा रहे हैं, क्या हालात हैं इस मुल्क के? बताएंगे तो पता लगे। नहीं, आपको मालूम है नहीं मुल्क के क्या हालात हैं? महंगाई जोर पे है, अभी भी है। तो क्या है, मुर्गी का गोश्त 750 रुपये किलो है। गरीब आदमी ने क्या खाना है? 750 700 रुपये किलो गोश्त है। सरकार तो 595 वो रुपए वो सरकार कहती है ना, सरकार कहती क्या करे सरकार को? 595 नहीं मिलता। पैसे हाथ में लेके पके घूमो, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ये हकीकत है। दुकानदार कहते जाओ भाई ऐश करो, नहीं है। चलो, बहुत शुक्रिया। ओके, मेहरबानी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं, हालात क्या हैं, किस तरफ गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सिक्योरिटी गार्ड है, जी जी, काम सही जा रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, नौकरी सही है, तो गुजारा हो रहा है। तनख्वाह मिल जाती है? हाँ जी, टाइम पे? बिल्कुल। टाइम पे मिलती है? जी जी, कितनी मिलती है? 39,000 है। हाँ, 39,000 है, 39,000। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की क्या सिचुएशन है? महंगाई तो आपको पता ही है, महंगाई तो इस वक्त अरूज पे है। अरूज पे। बच्चों की गरीब आदमी पिस रहा है। बच्चों की खरीदारी कर ली ईद के लिए? नहीं, नहीं की। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। तो खरीदारी क्यों नहीं कर सके? खर्चात नहीं पूरे कर सकते, खाए भी क्या करें, बहुत मुश्किल है। रमज़ान कैसा रहा? रमज़ान भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया है, अल्लाह पाक की बरकत से। लेकिन शुक्र तो हर हाल में अदा करना हाँ चाहिए, जी। इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि वो खुदा है, वो राज़िक है, वो देता है बिल्कुल। और देख खिला के ही सुलाता है। तो ऐसा ही है। उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मैं रमज़ान का इसलिए पूछ रहा हूँ कि रमज़ान का महीना हमारे लिए, मुसलमानों के लिए बड़ा बरकत और रहमतों का महीना होता है, और कोशिश ये की जाती है कि दूसरे मुसलमान भाई बहन की मदद भी की जा सके। जी ऐसे ही है जी। तो मदद हाँ, की किसी ने? बस क्योंकि हमारे एक प्रॉब्लम ये भी है कि अब जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, वो या तो वो मांगते नहीं है, और वो मांगते नहीं, उनको तलाश भी नहीं किया जाता। तो किसी ने मदद की आपकी? अभी तक तो नहीं किसी ने की नहीं, अभी तक नहीं की। कोई रब्ता नहीं करता। नहीं, अभी तक नहीं। ना हमने मांगा है। नहीं, वो तो आप मांग ही नहीं सकते। हाँ जी, आप मांग ही किसी नहीं ने की है, सकते। बस वही देता जो दे दे, उस पर जो दिया उसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे कितनी उम्र हो गए? एक बेटी है मेरी 18 साल की, माशाल्लाह, दूसरा बच्चा भी वो 16 साल का है, माशाल्लाह। 12 साल का, 7 साल का, तो ये पढ़ते हैं? पढ़ रहे हैं।
पढ़ा रहे हैं 6-6.5 हज़ार रुपये माहाना उनकी फीस जाती है। जाती है। उनका अखराजात तो खाने पीने का ज़्यादा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने घंटे नौकरी है आपकी? 12 घंटे 12 घंटे। जी। अभी मैं घर के लिए सामान कुछ लेने आया हूँ, वो लेकर जा रहा हूँ। रोज़ा अफ्तार करेंगे, खाने पीने का सही। अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों के हालात, और इन भाई साहब के जो हालात हैं वो इनके अल्फाज और इनकी आंखें, जो इनकी आंखें वो बहुत कुछ कह रही थी, बहुत कुछ बयान कर रही थी। ईद की आमद है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी नहीं कर पा रहे क्योंकि इस महंगाई के दौर में उनका गुजारा नहीं हो रहा। ये हकीकत है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और हालात और वाक़यात जो है वो आपको दिखा भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं कि लोगों की क्या आरा है। यहाँ पे मसाला जात भी है जी, जानते हैं कि कीमतें कम है ज़्यादा है। कैसे हो? जी शुक्र है अल्लाह का। क्या गाँव किधर है? कश्मीर नहीं है, क्यों? बारिक है बस। तो ईद के दिनों में लोग ज़्यादा नहीं आते? नहीं ज़्यादा बेसिन आजकल जूती कपड़े का काम चल रहा है। अच्छा, वो ज़्यादा चल रहा है। अब उन जूती कपड़े तो लेने हैं, तो लेने हैं, तो मसाला जात भी तो लेने हैं यार। कम बिक रहा है ना अभी, खाने नहीं पकते हैं लोगों को अब तो। कम ही डलता है ना, फिर इतना तो नहीं। यार लोग अब ईद सेलिब्रेट करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, दावतें होती हैं। वो लोग ले गए हैं जिन्होंने लेना था, ले गए, ले गए हैं पहले। तो यानी आपका सीज़न अच्छा लग गया है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो पहले से बेहतर लगा है? अल्लाह का शुक्र है। पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क फ़र्क है, है? फ़र्क है, ये वाकई सच है। फ़र्क है। पिछले साल क्या था? पिछले साल नॉर्मल था, बस इस साल अच्छा था। तो फिर खुश हो ना भाई, खुश क्यों नहीं होता? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। चलो, ये अच्छी बात है, शुक्र अदा करनी चाहिए। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि हालात के। लाला क्या हाल है? खैर अल्लाह की ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम? बट ठीक है, नॉर्मल है बस। हाँ, सीजन नहीं लग रहा? नई सीजन कोई ईद का बाजार में रश नहीं हो रहा? कोई रश भी नहीं है, कोई जो पहले ईद होता वो ईद आजकल नहीं है। क्यों? काम नहीं है, बस कुछ हाल नहीं है। हाँ, अगर कोई पैसे होगा तो लोग भी निकलेगा, काम होगा तो फिर बच्चों के लिए भी चीज़ लेगा। ये देखो, ये पुराना जूती, ये चीज़ें देखो, लोग की सिलाई करते हैं। ये बताओ कि पुरानी जूती इस दफ़ा ज़्यादा आ रही है? ये इस मरतबा बहुत ज़्यादा है भाई, ज़्यादा आ रही है? इस मरतबा बहुत ज़्यादा है। तो आपको तो फ़ायदा ठीक है। है? नहीं, पैदा में क्या करना है, वो फायदा आपका तो काम चल रहा है। वो तो है, लेकिन वो बनने के काबिल भी नहीं होते, लेकिन बेचारे ऐसे होते हैं ना। कोई मेरे पास कोई टूटा, मैं कहता यार ये ले जाओ तुम, लोगों को जो रह जाते हैं ना, कोई नहीं लेके जा रहे, वो हम ऐसे जो गरीब लोग हैं उसको हम देते हैं, ये मेरे तरफ से ले जाओ। तो बहुत अच्छा करते हैं। ये करते हैं बस। हाँ, चला अल्लाह। आप ये कह रहे हो कि इस मर्तबा ज़्यादा लोग अपनी पुरानी जूतियाँ भेज रहे हैं कि ठीक कर दो? पुराना ठीक करते हैं, लेकिन वो इतना कोई बनने के काबिल नहीं। चलो बस ठीक है, कोई दरमियाना सा कोई है, इतना नहीं है कुछ। हाँ, कोई हाल नहीं है काम का ऐसे, सब लोग बस। तो आपके कितना बच्चा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, मेरा 9 बजे है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदारी कर ली होती? बस उसके लिए भाई एक सूट बनाया, बना लिया है? किसी का बनाया किसी का नहीं बना। क्यों? बस जो ये छोटे तो लड़ाई हो जाएगी, नहीं, किसी का बनाया किसी कुछ का भी नहीं नहीं होगा। जो बनाया। छोटा होता वो इज्जत करता उसके लिए, जो बड़े है वो समझदार है उसके लिए नहीं बनाया। उनको पता है कि पापा के पास कुछ है नहीं। वो समझ गए। हाँ, वो समझदार है। छोटे हैं। हाँ, जो छोटे है उसको समझ नहीं आता, वो इज्जत करता है, उसको तो लेना पड़ता है। हाँ और ये तो होती बच्चे हाँ, लेकिन अपना नहीं बनाया, बेगम के लिए नहीं बनाया, नहीं बनाया। नहीं बनाया भाई, है नहीं कोई हाल ऐसे नहीं। अरे मेरी दुआ है अल्लाह आपको आमीन। आसान करे। ये ऐसे लोग भी हैं कि मुस्कुराते हुए बहुत सी बातें कह दी कि अपना जोड़ा नहीं बनाया, बेगम का जोड़ा नहीं बनाया, बच्चे 9 बच्चे हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं सिर्फ उनका बनवा लिए, बाकियों का जो है वो नहीं बनवाए। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि हालात इस वक्त क्या हैं, मार्केट किस तरफ जा रही है, सिचुएशन क्या है, ये सब आपको सुनवाते हैं। कैसे हैं लाहौर में? ठीक है, खैरियत से? ठाक। खरीदारी कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। खरीदारी क्या करनी है, 20-30 की मिर्चें ले रहे हैं भाई, हाँ, हालात ऐसे हुए हैं ना सर। आम के कितने के लेके गए हैं? 30 रुपए की मिर्चें 20 की हल्दी लेके हैं। मैंने भी नहीं मोड़ा, मैं कहा यार गरीब आदमी है, इतना ही कमा लो, उधर हाथ की हाडी पूरी कर ले, क्या करेगा। ये हालात हुए हैं आम के। क्या रेट आप क्या है? हमारे से बेहतर जानते हैं जो आम के हालात हैं। ये वो बस
बंद कमरों वालों को नज़र नहीं आता, जो बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं वहाँ के, उनको नज़र नहीं आता। वो वहाँ में आए तो उन्हें नज़र आया ना कि वहाँ पे बीत क्या रही है। ये दिन दिहाड़ है, ईद 2 दिन बाद ईद है, लोगों के हालात ये दुकानदार 20 रुपए की ये दुकानदार है आधा किलो मिर्चें लेके जाके बेच रहा है। क्या करे गरीब? आप दुकानदार हैं, पहले 5 किलो लेके जा रहा है, ये हालात है आवाम के, ये दुकानदारों के हालात हैं। पहले ये 5 किलो लेके आप 1 किलो लेके जा रहे हो, तो आप तो दुकानदार हैं, बिकी जाएगा नहीं? तो पैसे होंगे तो लेके जाएंगे इसका ना। बेचेगा तो आधा किलो रात तक बेच लेगा। ये तो आवाम की कुव्वत सख्त हो चुकी हुई है। खत्म हो गया ये काम। बात तो सही परचेजिंग है। पावर ही नहीं है भाई, परचेजिंग पावर ही नहीं है। आवाम रो रही है। Purchasing इन दिनों में ईद के दिनों में रश नहीं था ख़त्म होता हमारे पास। सब हमारे पास क्या मार्केट में नहीं था रश ख़त्म होता। अब लोग है ही नहीं, कहीं गाहक नज़र आ रहा है आपको मार्केट यही में? तो परेशान हूँ कि ईद एक तो रमज़ान का सिलसिला चल रहा होता है, उसके बाद ईद की तैयारी में ना वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए अर्बन पे खर्च कर सकते हैं। वो अर्बन पे आवाम पे खर्च नहीं करना कि आवाम की कोई रिलीफ मिले ना। उनकी मिलें थी, पहले बढ़ा दी चीनी 180 पर लेके जाके फिर 164 रेट निकाल दिया, अर्बन पे अंदर कर लिए और आवाम को दिया हम आपके हक में बहुत अच्छे हैं, हम आपके हक में बहुत अच्छे हैं। ये तो इधर अब ये रियलिटी ये है। दुकानदार की कुव्वत से सख्त क्या है और कस्टमर की कुव्वत से सख्त क्या है? 20 रुपए की आपके सामने ही है। रेट क्या है वैसे, ये किस तरह किलो? 700 रुपये किलो है, 240 रुपये किलो होती थी, 700 रुपये किलो मिर्चें हैं। यहाँ की पैदावार है मिर्चें यानी ये 700 रुपए किलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हल्दी 800 रुपये किलो। वो 700 रुपए किलो में से वो 20 रुपए की लेके जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही है। एक चीज़ जिसकी कीमत 700 रुपए किलो होगी, किलो का वजन मैं किलो इसलिए उस पर एम्फेसाइज करूँ, किलो से आप समझ जाएंगे कि वो कितनी होगी, उसमें से 20 रुपए की हम भी खौफे खुदा की वजह से मोड़ते नहीं गाहक को। चल यार किसी की कुव्वत सख्त है भी, किसी की नहीं भी है। दुकानदार की कुव्वत सख्त नहीं है तो आवाम की क्या होगी? दुकानदार भी नहीं लेके जा रही चीज़। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ये 5-5 किलो 10-10 किलो लेके जाता है, आप 1-1 किलो लेके जा रहे हो। वो चलाने वाले ज़्यादा आ जाते हैं। हाँ जी, अच्छा। 10 रुपये ज़्यादा लगाए हैं, इनको पकड़ना है। हाँ, जो अरबों पे चीनी के स्कैंडल्स में अंदर करते हैं, उनका नाम ही कोई नहीं है, उनका पता ही कोई नहीं किसी को। ये भी ठीक है। अब मंडी में चीनी 170 रुपये मिल रही है, तो उन्होंने दुकानदारों से जाके कहते हैं 164 में बेचो, कहाँ से बेचो? 200 में बेचो, नहीं तो 10,000 रुपये चलाना। आपको जुर्माना 170 मिलती है, यहाँ से 170 रुपये मिल रही है वो। यहाँ पे क्या रेट है चीनी? वैसे 170 रुपये ही है। 170 यहाँ पर और दुकानों पे वो वहाँ 164 है, सरकारी रेट 164। बंद कमरों में बैठ कर जो रेट निकालते हैं उनको क्या बताओ? वो हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं। सर मिले उनकी अपनी है, मिले उनकी अपनी। ये ठीक है। ये बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो फैसले होते हैं रेट लिस्ट के, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम कैसे हैं? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ जी। कैसे मैंने क्या गुजर रही है करना? आपकी रिटायर्ड लाइफ? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा कर। कहाँ से रिटायर हुए? मैं अच्छी नौकरी की, बड़ी अच्छी है, अल्लाह का अच्छे हालात गुजरे, बड़े अच्छे हालात। अच्छे दिन देखे। जी अल्लाह का करम। ये दिन कैसे हैं? ये दिन थोड़े मुश्किल हैं, पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तो क्या वजह महंगाई, एक तो महंगाई बढ़ी है, दूसरे आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का आपको पता ही है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ठीक कह रहे तो हैं। बहुत हालात ख़राब हैं इस लिहाज से। अब यहाँ पंजाब में आप देख रहे हैं कि वो थ्रेड है जी। रात को मैं मस्जिद में गया था तो उन्होंने कहा 12:30 बजे दुआ होगी, फिर उन्होंने कहा 12 बजे होगी, फिर उन्होंने कहा नहीं 12:45 ही करा दें, थ्रेड है जी, वो अब जल्दी फारग करें। तो ऐसे हालात में ना ज़रा जीना मुश्किल ही होता है, अमन बहुत मुश्किल है। क्या कर सकते हैं हम? दुआ करनी चाहिए, दुआ अल्लाह हम सब पे रहम करे। वो हम तो दुआ ही करते हैं कि पाकिस्तान के हालात पे लोग अल्लाह रहम करे, लेकिन जिन्होंने रहम करना है उनके दिल में रहनी रहीम तो वही है। इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बताइए, जो आपने खरीदारी की है, जी 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 तैयारी कर रहे हैं ईद की, जी जी ईद के लिए तैयार कर। कुछ सस्ता सामान, कोई सस्ती तो यार चीज़, यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा फ़र्क होता है, मोहल्ले के में ज़रा मुश्किल होती है, थोड़े से रेटदार है, उन्होंने भी कमाना है यहाँ से। वो दुकानदारी यहाँ से लेके जाते हैं। हाँ जी हाँ जी लेके जाते हैं, इसीलिए मैं भी इधर जाता हूँ, बड़े सालों से आ रहा हूँ, नया नहीं तो मैं। यानी कोई फ़र्क है हाँ जी, पिछले फ़र्क साल और इस साल में? अगर इस साल थोड़े से रेट बढ़ गए हैं, बढ़ गए, ज़्यादा है। ज़्यादा है। मैं सस्ता नहीं हुआ कोई चीज़ भी सस्ती नहीं हुई, सिवाय मौत के। निकलते नहीं हैं, अपने हुकूक के लिए निकलते नहीं हैं, ये कंप्रोमाइज़ करते हैं, महंगाई पे भी कंप्रोमाइज़, हालात पे भी कंप्रोमाइज़, लॉ एंड ऑर्डर पे भी कंप्रोमाइज़। इसलिए इनकलाब यहाँ तो आना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। चलिए दुआ करते हैं हमारे हालात बेहतर हो। और ये गुफ्तगू सुन रहे हैं हम यहाँ पर लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा।
नाज़रीन ब्रेक हुआ एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते बात कर रहे हैं ईद उल फितर की आमद और इस वक्त जो शहरी है वो ख़रीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं। कोई मसाला जात ख़रीदने के लिए बाहर निकल रहा है, कोई बच्चों के कपड़े लेने के लिए बाहर निकल रहा है और कोई दीगर अशिया जिसमें बच्चों की चूड़ियाँ हैं, जूते हैं, इस सब के लिए इस वक्त सिलसिला जो है वो लोगों का बाहर निकलने का शुरू हो चुका है। सब इस तलाश में कि उनको कोई अच्छी मयारी और सस्ती अशिया जो है वो मिल जाए। तो हम लोगों से जान रहे हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं, ख़ास तौर पे गरीब आदमी वो कैसे गुजारा कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या उसको चीज़ें जो है वो सस्ती मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही। ये भी मुख्तलिफ चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। जब आप अंदरून लाहौर में ख़ास तौर पर आते हैं कि फ़ुटपाथ जो बनाया फ़ुटपाथ के लिए जाता है उसको मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। जिस तरह ये हमारे एक अंकल जो गुजरे यहाँ से उन्होंने किया है। कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? बड़ा मालक परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं जनाब यार रोज़ा तभी हाँ बिल्कुल काम के हालात तो ठीक हैं, अल्लाह का मालिक है, शुक्र है मालिक का। कस्टमर आ रहा है, देख लो तारे सामने बुला खाली है, किधर है? खाली है बुला लो। कैसे है भाई? ठीक हो? किधर है कस्टमर? स्मार्ट गड़ गए हैं सारे, क्यों? पता नहीं किधर है आजकल। तो महंगी चीज़ें ना बेचो ना यार। सस्ती क्या है, किधर महंगी है चीज़ें। सस्ती हुई है? सस्ता सब कुछ। क्या सस्ता है? उधर ही चले जाए, वो भाई आपसे करेंगे। अरे आपकी दुकान है, आपको पता ही नहीं क्या सस्ता है। उन्होंने बताना है, सही है रेट, ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा नहीं है, कुछ सस्ता फ़र्क पड़ा है। जी किसी चीज़ का रेट कम हुआ है, फिलहाल तो एक रुके हुए हैं उधर ही। रुके हुए हैं, लेकिन कस्टमर नहीं है। जी अभी कम है, तो इन दिनों में वैसे ईद के करीब तो रश होता है ना, आगे होता है लेकिन अभी इस नहीं दफ़ा हो रहा। कम है। इस दफ़ा कम है। हाँ, वो कह रहे हैं कि नॉर्मली जो है वो रश होता है ईद पे, लेकिन हालांकि कीमतें बढ़ नहीं रही, कीमतें स्टैटिक है, खड़ी हुई है। और ये हुकूमत का दावा है कि अफरात ज़र जो है महंगाई की शरह जो है वो कम तरीन सतह पर आ चुकी है। उसका मतलब यही होता है कि महंगाई बढ़ नहीं रही, महंगाई अपनी जगह पे बरकरार है। आए कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कैसी जा रही है मजदूरी? बड़ा अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत अल्लाह का, जितना भी अल्लाह का शुक्र कम है। वो तो बात ठीक है, तो अब उसका शुक्र ही अदा करना चाहिए। हाँ शुक्र, ना अदा करें वो काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कम। थोड़ी हकीकत भी बताएं ना कि क्या हालात बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नहीं हालात अभी कोई बेहतर नहीं हो रहे, वही तंगी की तंगी है सब, वैसे ही है। वैसे ही है, कोई कुछ नहीं। ये बस आवाज़ें ही हैं, कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसे शोर है, शोर है सर, रोटी कमाना। इस शोर की आवाज़ों में हकीकत से कोई ताल्लुक? कोई तलक नहीं सर, बिल्कुल जो बातें बता रहे हैं बिल्कुल उनमें कोई वजन नहीं, कुछ नहीं है, हकीकत नहीं है वो। कितने बच्चे हैं? तंग बताएंगे, 5 बच्चे हैं। उनकी खरीदारी कर ली आपने ईद के लिए? शॉपिंग की खरीदारी किसी की है, किसी नहीं की, इतनी तंगी है। बच्चों में भी किसी की नहीं की? हाँ 30,000 तनख्वाह मिलती है, उसमें क्या करें क्या नहीं। बच्चे तो बराबर होते हैं। और बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन वो खर्चे कहाँ से लाएंगे? अगर पैसा नहीं होगा कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे? तो ईद तो होती बच्चों की है। वो सब बच्चों की होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र उनको हमने खुद नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया उनको फिर भी दे दिया, जो भी जेब में था दे दिया उनको बना के। किसी को जूता दे दिया, कोई कपड़ा दे दिया, अल्लाह का शुक्र उनको करके चीज़ उनको दे दी है। लेकिन तंग है, सीधी बात, कोई कुछ नहीं है, मुश्किल है। कुछ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हालात बेहतर कैसे? अल्लाह कर दे ठीक है, वरना मुश्किल ही है मेरे हिसाब से हालात तो। जो तो ये यहाँ पे बदकिस्मती से हमारा मसला ये भी तो ना, दुकानदार खुद भी तो कीमतें बहुत बढ़ा देते हैं। सर वो ही ना, गवर्नमेंट 10 रुपये करते हैं ना। हाँ जी, गवर्नमेंट 10 रुपये ज़्यादा बढ़ाती है, दुकानदार 20 रुपये कर 20 रुपये जो बिल्कुल नजायज़ ये भी करते हैं। हंसता गरीब है। और हमारा जैसा आदमी वो कच जाता है, वो कहाँ से अपनी रोटी पूरी करेगा? बात तो ये है। लेकिन गवर्नमेंट को नोटिस ले, को कुछ ले। आप देखो चीनी कहाँ चला गई है, कागज़ों में हमने नीचे कर दी। 164 है सरकारी, यहाँ पे 170 मिल रही है। 170 बिक रही है, हमारे गरीब मतलब 180 बिक रही है। क्या करेंगे? गवर्नमेंट का 164 कर दिया रेट जी हमने, क्योंकि मिल नहीं रही, कुछ नहीं मिल रहा है, बस हवाएं ही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ इंशाल्लाह। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और मुश्किलात है ख़ास तौर पे गरीब के लिए, जिसके बच्चे ज़्यादा हैं, उसके अपने कम महदूद आमदन में उसके लिए ख़रीदारी करना और इस ईद के मौके पर ख़रीदारी करना इंतहाई परेशान कुन बन चुका है। कैसे हैं? ठीक ठाक भाई, यहाँ क्या करते हैं? पल्लेदारी
की हालात ने काम दे कोई हलाल शलाल नहीं, क्यों आज़ाद हो रहे हैं। नहीं यार की कह रहे हो नहीं कुछ ही नहीं है कि कि कम नहीं मिल रहा नहीं, मिल ही नहीं रहा महंगाई इतनी होगी, कम किधर से लोग की लेंगे। तो फिर ताड़ा गुजारा किस तरह होता है अल्लाह देने वाला है, उसमें तो कोई शक नहीं है। अल्लाह ने पैदा किया रिज़्क़ उससे ही देना है। बच्चे कितने हैं 2 बेटी हैं। 2 हाँ जी 2 बच्चे। 2 बच्चे उनकी ईद के लिए खरीदारी कर ली शॉपिंग कर शुक्र ली है अल्लाह का। कर ली है हाँ, जिस माल का हाल ने रखे शुक्र अदा करना चाहिए। करना चाहिए लेकिन हकीकत भी बताएं ना थोड़ा पता लगे हालात जा किस तरफ रहे हैं हुकूमती दावे तो दूसरी तरफ हकीकत आप बता दें हमें। हुकूमत ने की करना है, हुकूमत तो कहती सब बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे सामने ही जो हो रहा है। जो चीज़ खरीदो पता लग जाएगा तुम्हें। चीनी खरीद लो, घी खरीद लो, आटा खरीद लो, सब महंगा है महंगा। दालें खरीद लो, सब महंगी। वो तो कहते हैं आटा दालें सस्ती है किधर सस्ती है, मार्केट में जाओ पता करो। नहीं सस्ती नहीं सस्ती है। ठीक है जी नहीं सस्ती इनके हिसाब से। और ये कह रहे हैं कि ये भाई पल्लेदारी करता है काम नहीं है काम मिल नहीं रहा और जिसके पास काम ना हो तो उसके पास अगर कुछ किसी की कीमत में कमी भी होगी तो उसको वो भी अशिया जो है वो महंगी लगेगी। ये पूरी मार्केट है जी मसाला जात की जहाँ पे लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं और यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। इनसे भी जानेंगे बात करेंगे पूछेंगे कि हालात क्या हैं इस वक्त। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ख़ास तौर पे यहाँ पे ख़रीदारी के लिए लोग आते हैं। लेकिन इस वक्त मार्केट का ज़रा एक अहवाल देखें कि आपको वो रश जो है वो नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पे जो लोग उस तरीके से उतनी बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने के लिए आते थे वो नहीं आ रहे। और ख़ास तौर पे जो सीज़न है ये ईद का सीज़न है। आए कुछ और गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं कि हालात इस वक्त जा क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? शुक्र अभी रात पाक लख से करोड़ वाली शुक्र कैसा जा रहा है काम? काम शाम को नहीं जी काम शाम को नहीं काम वाला कोई काम नहीं कोई ख़रीदारी नहीं कर रहा ना बिके तो क्या करे बस। कितनी बिकी सुबह की ये? मैं 1 कार्टन बेचा होगा बस 1 कार्टन में कितने पैसे बचे? बच जाता है 500-600 रुपये 50 रुपये पीस बेचते 12 पीस होते हैं यदि 500 रुपया 500-600 रुपये क्या तो ईद सर पे खड़ी है क्या कर सकते क्या करेगा बंदा। बच्चों की खरीदारी कोई बच्चों के चीज़ लिए की खरीदारी कहाँ से करनी, कहाँ से खरीदारी करनी। बच्चों के लिए कुछ नहीं लेना जी बच्चों के लिए कुछ नहीं लेना बच्चों को किया दिया देना अपने लिए कुछ नहीं लेना तो बच्चों को लिया क्या करेगा। तो रोटी पूरी मुश्किल होती रोज़ा रखे होंगे की करिए रोज़ा निभाना बड़ा औखा हो जाता रोज़ा निभाना होता है। गाहक कम है इस दफ़ा क्यों कम है गाहक? अल्लाह ही मालिक ईद के दिन गाहक तो ज़्यादा आता है। वो बरकत से शुरू रमज़ान में अच्छा गाहक था अब तेरा काम इसका हो गया ना और समोसे पकौड़े का टाइम खत्म काम खत्म इसलिए कम हो गया इसलिए कम हो चले दुआएं आपकी मुश्किलात हल हो। ये हालात हैं जिसने डेली कमाना है डेली खाना है डेली बच्चों के लिए लेके जाना है वो किस तकलीफ़ और किस कर्ब में मुब्तला है कि वो अपनी जो गुफ्तगू बयान कर रहा है वो इतनी मुश्किल हालात से बयान कर रहा है कि उससे ख़ुद बयान नहीं की जाती। लेकिन समझने वाले को समझना चाहिए ख़ास तौर पर पॉलिसी साज़ों को उन सियासतदानों को उन आला ओहदों पर बैठे हमारे हुक्मरानों को जो हुक्मरान बनने से पहले तो आवाम के दर्द और दुख महसूस करते हैं लेकिन जब हाकिम बन जाते हैं तो ये दर्द और दुख महसूस करने से कासिर हो जाते हैं क्योंकि उनको उस वक्त जो उनके वज़रा उनके मुशीरान उनके एडवाइज़र्स जो गुफ्तगू बता रहे होते हैं तो वो उनका जो तमाम तर फोकस होता है वो उसी पर होता है। आए कुछ और लोगों से जानते हैं कैसे हैं कैसे हो क्या करते हो? ये क्या है काम? पत्ती है पत्ती बिक रही है क्या बिकनी अड्डा लगाया था कारपोरेशन की वजह से हटा दिए। वो तो ठीक किया तो गलत लगाया हुआ था इधर गलत लगाया ठीक था तो नहीं लगा इधर अंदर लगा हुआ तो फिर लगा लिया अंदर लगाया हुआ अभी भी गलत लगाया हुआ ये आपकी मर्जी लगाया तो अभी भी गलत है। ये सब गलत है सूदी तौर पे तो ये सब गलत है। हाँ गलत तो है बस क्या कर सकते लेकिन काम नहीं है। पिछले साल हमने इन दिनों में 2 लाख 2.5 लाख प्रॉफिट कमाया था कमाया था हाँ जी इन रोज़ों में
अभी 30-35 हज़ार भी नहीं कमाए। नहीं, ये सिर्फ कॉरपोरेशन की वजह से। 3 दिन रह गए आगे ईद आ रही। तो ईद आने वाली। हाँ जी। तो ये हाल है, कारोबार का ही मसला है बस। क्या कहते हैं, कह रहे हैं पहले हम पैसे ज़्यादा कमा रहे थे, अब कॉरपोरेशन तंग करें, लेकिन कॉरपोरेशन तंग करने के बावजूद इनका अड्डा अभी भी लगा हुआ है यहाँ पे। कैसे हैं भाई? ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं ऑनलाइन वर्किंग करता हूँ। कैसी चल रही है आपकी वर्किंग? शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन। खरीदारी यहाँ पे करने आए हैं आप? कोई सस्ता सामान चल रहा है? कोई मिल हालात जाता बेहतर मुनासिब हैं? जी। कोई हालात बेहतर हुए हैं वैसे? नहीं, महंगाई तो वहीं पे ही है सर। वही खड़ी है? हाँ, महंगाई वहीं खड़ी है। कोई बेहतरी नहीं नजर आ रही? नहीं नहीं, जहाँ थी वही है। वही स्टाइल है। ये जो दावे हैं, ये बस दावे ही हैं। ये बस न्यूज़ की हद तक है। ये भी ठीक है, करें दावे सिर्फ खबरों की हद तक है, इसका ज़्यादा हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें इस वक्त महंगाई की भी सूरत हाल जान रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा कि लोग जो ईद की ख़रीदारी के लिए बाहर निकल रहे थे कि उनकी आरा क्या है। इस वक्त लोगों से जानने के कि इस वक्त रमज़ानुल मुबारक भी है और इस वक्त चंद अफ्तारियाँ बाकी रह गई हैं इस बरकत महीने की, तो लोग उसे जानने की चीज़ें सस्ती मिल रही है, नहीं मिल रही। कैसे हो? खैर है मेरा भाई। ठीक हो? खैर है। खरीदारी कर रहे हो? हाँ, बस खरीदारी कर रहे रोज़। ये कोई सस्ता दे रहा है माल या कोई नहीं? यार बस न सस्ता है न महंगा है, बस गुजारे वाला रेट है, दरमियान में है, दरमियान वाला रेट है। तो आप क्या करते हो? तो अभी क्या करना है सर, खरीदारी करना है। आप क्या काम क्या करते हो? हम तो शूज़ बेच रहे हैं। क्या हालात है आजकल? आजकल यार काम स्लो है, काम नहीं है। ईद पे ज़्यादा नहीं बिक रहे? नहीं, काम स्लो है बहुत, पता नहीं है लोगों को। काम इस दफ़ा काम स्लो है, थोड़ा इस दफ़ा स्लो है बहुत स्लो है। महंगा बेच रहे होगे ना? नहीं, मैं वो पीछे से महंगा आता है ना, हम तो महंगा बेच रहे हैं, लेकिन पीछे से महंगा हुआ है ना। पीछे से महंगा आ रहा है? पीछे से महंगा आ रहा है और काम भी स्लो है? काम भी स्लो है और लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। ठीक है। ये गुफ्तगू सुनने वो कह रहे खरीदारी कम। भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या करते हैं? चाय का काम। अरे वाह, चाय अच्छी बनाते हैं? हाँ, रमज़ान सही बनाते हैं? अभी फारग है, यानी रमज़ान में चाय कुछ कम भी नहीं करते, कुछ भी नहीं बंद हो जाता है। तो सहरी इफ्तारी के टाइम भी नहीं खुलता? नहीं। तो ये रमज़ान में आपकी छुट्टी होती है। तो आमदन कहाँ से होती है? अल्लाह देता है भाई, 11 महीने काम करते हैं, खाते हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। 1 महीने होता है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजर जाता है। सुकून से इबादत करें से, अल्लाह के हुक्म से। तो ये बताएं हालात इस वक्त क्या हैं मार्केट के? मार्केट के हालात तो ऐसे हैं, मैंने थोड़े से पैसे लेने थे, वो भी नहीं मिले। ये ईद के पहले ये साहब लगा लो, ये आपको दिखाता हूँ। तकरीबन ये पैसे हैं चाय के, ईद के पहले वो नहीं मिल रहे हैं। ये लेने हैं अभी? हाँ, लेने हैं अभी। वो नहीं दे रहे? वो नहीं दे रहे। एक 8,000 है, एक 3,000 है, एक 500 है, 1,000 है। हाँ, वो भी नहीं मिल रहे हैं, काम ही नहीं है। यार ईद से पहले तो मिल जाना चाहिए। देखेंगे, ईद के बाद देखेंगे। ये कहते हैं ईद के बाद देखेंगे? ईद के बाद देखेंगे। उनको ये नहीं कहते भाई मेरी भी ईद है? कहते हैं रोज, मेरे भी बच्चे हैं। नहीं देते हैं, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम तो 11 महीने काम। वो तो शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए, लेकिन उनको एहसास नहीं है। कहते हैं काम ही नहीं है, ईद के बाद देखेंगे। उनको चाय पीनी थी। बातें तो हम भी बड़ी करते हैं, बातें तो हम भी बड़ी करते हैं। अब काम नहीं है तो चाय क्यों पी भाई? ना पीते, यही बात, खाली पानी पीते। ठीक है, अभी मेरा बहुत शुक्रिया। ये ऐसे लोग भी हैं और ये एक बदकिस्मती से एक ट्रेंड है कि किसी ने पैसे देने किसी के तो ये उसको कहा जाता है कि ईद के बाद देखेंगे, जबकि अब ये एहसास करने की ज़रूरत है कि जिस शख्स को जो आपसे पैसे मांग रहा है और अपने हक हलाल के पैसे आपसे मांग रहा है, कोई कर्ज़ नहीं मांग रहा, उसको वक्त पे अदायगी की जाए ताकि वो भी अपना जो है वो गुजारा अच्छे तरीके से कर सके, अपनी ईद जो है वो गुजार सके। आए कुछ और लोगों से जानते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? जी मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। कैसा हालात है? काम आपका ठीक जा रहा है? काम सर सो है बिल्कुल, हम काम है ही नहीं बिल्कुल। क्यों? बस मार्केट में लोगों की बाइंग पावर ही नहीं है बिल्कुल, मुसलसल गिर रही है। मुसलसल है, लास्ट टाइम कोरोना के बाद से यही सूरत चल रही है। तो क्या अब इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी बहुत हो गई है? सर कस्टम बहुत ज़्यादा हो गया ना, कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले यानी कि उसकी अगर एक चीज़ की ड्यूटी हमें 20 में पड़ती थी, अब वो 120 में हो गई है।
मल्टीप्लाई कर लें अब कितना हो गया। तो हाँ, ये तो फिर बहुत महंगा हो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। फिर आपका गुजारा सर्कल कैसे? सर गुजारा हम तो सर्वाइव कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास है उनसे पूछे, वो बेचारे पीस गए हैं। हम तो जैसे जैसे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जिस जो डेली बेसिस पे काम कर उसका हाल देखे क्या है। वो तो बहुत हम तो शर्म आती है, हम यहाँ पे जब चीज़ लेते हैं ना तो हम तो लेते हैं यार 2 किलो ये दे दो, 2 किलो 1 किलो ये दे दो। वो जो गरीब आदमी है वो कहता है यार ये 100 रुपये का मसाला बना दो। देखा भी इधर मार्केट में वो 20 रुपए की मिर्चें ले लेंगे, 700 रुपए किलो मिर्चें हैं, वो 20 रुपए की लेंगे। जी मैं कह रहा हूँ हम तो शर्म आती है, हम तो खरीद भी नहीं सकते कि यार ये बंदा जाएगा तो हम खरीदें। चले हमारा हाल भी बुरा है, लेकिन हमसे ज़्यादा हाल ये इन लोगों का बुरा है। तो बहुत हम तो जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं, किसी की पेमेंट है रोक के अपना काम चला रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कैसे मैनेज कर रहा है ये तो अल्लाह जानता है। गवर्नमेंट को इस चीज़ का कोई नहीं पता। ये जो आप देख रहे हैं बिजली जो है ये इन्होंने की है महंगी, 1 रुपए सस्ती की है ना। जो सोलर वालों के साथ जाती की है, पहले उनको कहा कि सोलर लगवा ले, अब लोगों ने सोलर लगवा ली है तो अब वो कह के जी हम आपसे 10 रुपये मिल रहे हैं। वो कह रहे सोलर जिन्होंने लगवा लिया उन पे अभी तो असर नहीं होगा। सर होगा क्यों नहीं होगा, लेकिन कुछ सालों बाद होना शुरू हो जाएगा। कुछ सालों में इसी साल में सर आप देखिएगा हो जाएगा। हाँ जी आप यकीन है आपको? डेफिनेटली 100% है, इसमें कोई शक है ही नहीं। क्योंकि होता ऐसे ही, हुकूमत दिखाती सच्ची इमारती अपने लल्ले तल्ले काम नहीं होते सर। उनके काम हो तो ये इनका तो वजह तो चल ही है काम, वो अपनी उनके खर्च में कमी करें ना। ये सिर्फ मीडिया तक ही है कि वो अपने खर्च हम कम कर रहे हैं, कम कोई नहीं करते। वो बातें ही है सर उनकी याशियाँ देखे, इनको इस लोड शेडिंग में रखे हैं ज़रा। ये जितने भी आप लीडर हैं हमारे, सबको मैं कहता हूँ किसी का नाम नहीं देता, इस लोड शेडिंग में गुजारा कर लेंगे, इस महंगाई में गुजारा कर लेंगे। उनको तो आटे दाल का भाव का नहीं पता, उनको कहीं ये चिंची में सफ़र करके देखे ज़रा। वो गरीब 30-30 रुपये के लड़ते जी मेरे पास 10 कम है, वो कहता नीचे उतर जाओ। ये तो अपनी मर्सिडीज खतरनाक सवारी, खतरनाक सर जो भी है खतरनाक। सर ये गरीब आदमी क्या करे, फिर वो पैदल है, बाइक को अफोर्ड कर नहीं सकते। पेट्रोल की कीमत आप देखें, पेट्रोल की बाइक देखें, होंडा शार्ट है, आपको पता है 70 और 125 शार्ट है, ऑन पे मिल रही है, ऑन पे मिल रही है, बुकिंग ही नहीं मिल रही, बुकिंग ही नहीं मिल रही। ये भी कमाल है, देखे ना सर, ये भी कमाल है, ये कमाल के ऊपर कमाल है सर। ये बस अल्लाह की वजह से चल रहा है मुल्क, बाकी हालात कोई नहीं है पाकिस्तान में रहने वाले। बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने। कैसे हैं आप? खैरियत से? फर्स्ट क्लास। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। कैसी जा रही है आपकी प्राइवेट जॉब? बस चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक चल रही है। गुजारा ठीक हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट के हालात क्या हैं? मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं, सर्कल चल रहा है, क्या है? सर्कल तो हम लोग चला रहे हैं, सफ़ेद पोश तबका है, सर्कल तो चलाना है मुश्किल से चल रहा है। लेकिन मीडिया में हम लोग डेली सुनते हैं कि महंगाई की शरह में कमी आ गई। अब मुझे बताएं कि यहाँ से लेके वहाँ तक विज़िट करें, किस चीज़ में कमी आई है? सब्ज़ी है, शुक्र है इस दफ़ा रमज़ान अच्छा गुजर गया, फ्रूट के रेट कम है, बाकी चलो ठीक है, सब्ज़ियाँ कुदरती तौर पे अवेलेबल हैं तो रेट कम है। बाकी मुझे ये बताएं कि शुगर का रेट आपके सामने है, ब्राउन शुगर का रेट आपके सामने है, कोई किसी साबुन का, किसी शैम्पू का, किसी अपना फ्यूल का, किस चीज़ का रेट नीचे है? ये तो डेली बेस है ना, ये तो लाइफ स्टॉक है, निकल जाता है आ जाता है। लेकिन मुझे बताएं जो रेगुलर कमोडिटीज़ हो उसमें किस चीज़ का रेट नीचे है? शुक्र है इसका भी तो नीचे है, ये तो शुक्र है तो अदा करें। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही कह रहा हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कुदरती आप बात कर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी वो जो हमारे यहाँ बनती नहीं है, जिसपे इम्पोर्ट का टैक्स ड्यूटी पड़ती है। हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे डालते हैं, गवर्नमेंट पे डालनी भी चाहिए, बनता भी है, क्योंकि मुझे स्ट्रेट आके खड़ा हो जाता है यहाँ के टमाटर महंगे बिक रहे हैं, गरीब पे चलान करके चला जाता है। ये नहीं कहता कि जो चीज़ें बन रही हैं जिस फैक्ट्री पे जहाँ पे बन रही हैं उनका वो लोग जाके क्यों नहीं पूछते कि आप रेट को क्यों नहीं अपना किसी हिसाब से मेजर कर रहे हैं। और एक और बात आपकी जो मुझे पसंद आई, ज़रा इधर आए ना, जिस तरह आपने टमाटर की मिसाल दी, भाई थोड़ा साइड पर होना। आपकी रेडी है? अब आप कहते हैं वो आके कोई चलान करता है, कुछ करता है, तो यहाँ पे जो क्वालिटी देखी जाती है वो भी तो ठीक करते हैं ना। यहाँ पे हम खुद भी क्वालिटी ख़राब ले आते हैं। ख़राब ले आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, ख़राब ले आते हैं, पर पैसे वही मांगते हैं। पैसे वही मांगते हैं, इनका भी कसूर है। लेकिन ये सजा के रखेंगे और नीचे से निकाल देंगे। ये तो फितरत है ना, ये फितरत है ना, ये तो इंसान। अब ये हुकूमत तो नहीं करती। मैं हुकूमत का ये नहीं, आगे चलान को बड़े बड़े वो कम गरीब के रेडी है, उसमें देखें उसका स्टॉक कितना है और उसको चलान कितना कर रहे हैं। ये रेडी बड़ी खूबसूरत हो, ये अच्छी बन गई है, अच्छी लग रही है। कम इन लोगों को एक रिस्पेक्ट मिल गई है। बारिशों में ये लोग जलील होते थे, भाग के पता नहीं कैसे कैसे गुजारा करते हैं, ये प्लस पॉइंट है। बाकी लाहौर में अच्छा काम हो रहा है, पंजाब में अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडिया में आ रहा है कि महंगाई की शरह कम हो रही है, मैं आपको समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ उसका मतलब क्या है, क्योंकि समझाना भी हमारा फर्ज है। महंगाई की शरह कम होने इसका मुराद ये है कि महंगाई बढ़ नहीं रही।
समझे आप? वो तो दावा कर रहे हैं। मैं समझाता हूँ आपको। जी जी। महंगाई की शरह में कमी का मुराद यह है कि मतलब अगर इसकी कीमत पिछले साल 100 रुपए थी तो ये आज भी 103 रुपए होगी या 100 रुपए होगी, तो यानी ये सिर्फ 3 रुपए बढ़ी, और उससे पहले ये बढ़ी होगी वो 50 रुपए से 100 तक आई होगी, 20 रुपए से 100 तक आई होगी। तो यानी अब जो शरह में कमी का मुराद ये है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो बहुत कम बढ़ रही है, लेकिन देखिए यानी वो स्टैटिक होगी, बेसिकली खड़ी हो गई अब है। ये चलो गरीब को फायदा है, आम बंदे को फायदा है। मुझे बताएं कि फ्यूल के रेट क्यों नीचे नहीं आ रहे? आने उस पे लेविस चार्ज हो रहा है, उस पे टैक्स चार्ज हो रहा है, तो उसको कम करने की जरूरत है। उसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम है यहाँ पे पेट्रोल ऊपर जाता है तो सब महंगा हो जाता है, पेट्रोल नीचे आता है तो महंगाई हमारे भाई हैं यहाँ पे सारे खड़े हुए हैं, कोई सस्ता नहीं और सर ये बात दफ़ा कुदरती आप ऐसी जगह पे खड़े हैं, मिसाल इनकी देनी पड़ती है। नहीं मैं तो नेचुरल बात कर रहा हूँ। नेचुरल बात ये है कि डॉलर बढ़ता है 3 रुपये, ठीक है। डॉलर का ये जो है ना भैंस वाले दूध देने वाले, दूध बेचने वाले, इनका डॉलर के साथ ताल्लुक तो कोई नहीं है, ठीक है। ये भी कहते हैं दूध महंगा हो गया जी, डॉलर बढ़ गया। यार हर चीज़ डॉलर पे चलती है अल्लाह के बंदो। यार कुछ हमारी भी कोताही जो हम लोग बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेहतरी है। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? शुक्र क्या करते हैं? यही काम फल का ही। क्या हालात है मेरे भाई फल के काम के? हालात तो बहुत ज़्यादा सीजन अच्छा गुजर गया रमज़ान का या नहीं? नहीं कोई नहीं बताना है। नहीं सही बता रहा हूँ, आशिला बात है, बिल्कुल राइट बता रहा हूँ। समझने के रात का जो डेयरी पे माल वगैरह बेच रहे हैं ना, कोई रात का कोई सिस्टम अच्छा नहीं हुआ, कोई ईद का कोई सिस्टम अच्छा नहीं हुआ। नहीं यार उसकी वजह आप ये अभी कह रहे थे ना कि ये चीज़ आगे सही लगी हुई है, पीछे गलत लगी हुई है। ये 101% मंडी में ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, 110 बाम पे भी ऐसे ही है, वो उनका गुजारा ही नहीं है। पहले तो कम था ना, पहले तो हल्की चीज ली है ना तो अच्छी भी निकल आई है। अब तो आप अच्छी भी लोगे मंडी में, अच्छी भी लोगे तो अच्छी निकल नहीं सकती, अच्छी निकल ही नहीं सकती। ऊपर एक दाना ऊपर होगा, नीचे कुछ, उससे नीचे कुछ, उससे नीचे कुछ। आप फ्रूट का काम करते हो? फ्रूट मैं ऑलराउंडर हूँ यहाँ, फ्रूट का, फिश का, कोई भी काम, सारे काम, सब्जी का, सारे काम मैं करता हूँ। ऑलराउंडर है। एक यहाँ पाकिस्तानी टीम को ऑलराउंडर नहीं मिल रहा है, ये ऑलराउंडर है जो हर जगह चल रहा है। मजदूर बंदा ऑलराउंडर बनना पड़ता है आजकल के वक्त में, करना पड़ता है। कैसे हो चाचा? ठीक हो? क्या करते हो? सब्जी का काम है। और सब्जी बेच रहे हो? खूब बेच रहे हो? क्यों नहीं? खूब पैसे बना रहे हो? क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की तैयारी कर ली है? हाँ जी। तो सस्ती भी बेच दिया करो यार। वो इससे सस्ती क्या हो जाए? 50 रुपये प्याज बिक रहे हैं, 50 रुपये आलू बिक रहे हैं, इससे सस्ती क्या हो जाए? या टमाटर मंडी महंगे हुए हैं, नहीं तो पहले 70-80-60। क्यों महंगे हुए हैं आज? ईद की वजह से माल कम है ना, आपने पहले 20 पेटी लेते, अब 50 पेटी लेंगे, ये भी 50 पेटी लेंगे, आगे गाहक ज़्यादा होगा, इसलिए महंगे भी हो जाते हैं। सारे कोशिश करेंगे हम उठा ले हैं और उठा के नीचे छुपा दे, इंतजार करे कीमत बढ़ जाए। करते हैं ना? नहीं ये करते हैं ऐसे। सब्जी का जो काम है ना भाईजान, रोजाना का रेट है। उधर जो आपके पास एक गाड़ी माल की है ना, एक 700 का बिकता है, 300 का बिकता है, 400 बिकता है, 1000 का बिक जाता है। क्या समझ, उस आपने बोलना है, इसने बोलना है, जिसके समझ में आएगा वो ले लेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये बताएं कि ख़रीदारी कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है, कोई सस्ती चीज़ें, वही चीज़ें सस्ती भी वही महंगी भी दे रहे हैं। अपना अपना रेट? हाँ अपना अपना रेट है सब, कोई यकसानियत नहीं। नहीं। ईद की शॉपिंग कर ली आपने? बस अभी हो रही है आस्ता आस्ता। या जेब इजाज़त ही नहीं दे रही? हाँ जी, इसी तरह ही है। ये भी मसला है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। तो बच्चों की कर ली या वो भी नहीं? बच्चों की भी हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं बस। थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं। हाँ। क्या करते हैं आपके खामन? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। कितने पैसे लेकर आते हैं? बस गुजारा हो जाता है मुश्किल से। चले, बहुत शुक्रिया आपका। ये हालात है जी इस वक्त के लोग गुजारा कर कैसे रहे हैं। और ये खातून की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जेब इजाज़त नहीं दे रही कि इतनी ख़रीदारी कर सकें, बच्चे हैं उनकी भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले रहे हैं कि बस जेब इजाज़त नहीं दे रही। रिक्शा चलाता है इनका खावत भी। महंगाई आपके सामने है, हुकूमती दावे एक तरफ, हकीकत एक तरफ। उम्मीद करता है कि हमारे हालात बेहतर होंगे, और हमारे हालात बेहतर होंगे तो गरीब अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के साथ अच्छी ईद बना सकेगा और उनके लिए अच्छी ख़रीदारी कर सकेगा, तो हम सब खुश होंगे, बेहतर होंगे। और इस उम्मीद और दुआ के साथ आके पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चौक दे दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।